Good morning, my dear student. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, we have completed Unit 1 and Unit 2. I have explained you both the units in the last videos. Okay, if you have not seen those videos, go and watch them. And I have already sent you word meaning, question answers, and other exercises of those units. If you have not done in your copy, then do them as soon as possible because I'll check them on Sunday. Okay, students, today we will start our new unit today, which is unit 3. Okay, the first chapter in new unit is a poem and the name of the poem is My Shadow. बच्चों, हमने यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, समरी, एक्सरसाइज, सॉल्यूशन सब आपको भेज दिया है और आप लोग फिर कॉपी में उसको कर लीजिए। अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए क्योंकि आज हम नया यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माई शैडो। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों शैडो मीन्स क्या होता है? शैडो मीन्स परछाई होता है, आप लोग याद रखिएगा और आपको शायद पता भी होगा क्या होता है परछाई। परछाई आप सब जानते होंगे, रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं एक और, ठीक है। शैडो आप सब देखते होंगे, आप सब कभी अगर अंधेरे में या हल्की फुल्की लाइट पड़ रही हो तो आपको दीवार वगैरह पे, ठीक है, रोड वगैरह पे या कहीं भी किसी भी जगह पे आपका शेडो बनती है ना। अब उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न होते हैं। अब आप लोग साइंस वाले टीचर से पूछिएगा कि भाई जो है हमारा शेडो क्यों बनता है। लेकिन आज हम बताएंगे एक छोटे से बच्चे के बारे में कि वो अपने शेडो के बारे में क्या सोचता है। जब बच्चा छोटा सा होता है तो वो अपनी परछाई के बारे में क्या सोचता है। हमने और आपने भी छोटे थे तो सोचते होंगे और आप लोग भी अभी सोचते ही होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, डू यू नो वेन एवर देयर इज़ लाइट, कह रहा है क्या आपको पता है जब कभी लाइट पड़ती है, ठीक है, सो समवन फॉलोज यू, तो कोई आपका पीछा करता है। अब आप डरिएगा नहीं बच्चों, है ना। कौन पीछा करता है? आपकी परछाई आपका पीछा करती है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़, कि आपने कभी सोचा है कि ये कौन है, ठीक है। कभी कभी आप चलते हो अंधेरे में और हल्की फुल्की लाइट पड़ती है तो कोई आपके पीछे पीछे आता है, कि आपने सोचा कि ये कौन है। चलिए अब देखिए एक बच्चा है जो भी ऐसा सोच रहा है ना, तो देखिए आई हैव अ लिटिल सैडो डैट गोज, बच्चा कहता है मेरे पास एक छोटा सा सैडो है, ठीक है, एक छोटी सी परछाई है, इन एंड आउट विथ मी, जो हमेशा मेरे साथ रहती है, ठीक है, कभी अंदर कभी बाहर, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वो मेरे साथ साथ चलती है, मुझे फॉलो करती है, मेरे पीछे पीछे चलती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी, और उसका मेरे साथ आने, मेरे पीछे पीछे आने का क्या मतलब है, मैं इस बात को जानता हूँ क्योंकि वो मुझसे डरता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पीछे चलता है। वो अकेले नहीं रह सकता, वो मेरे पीछे पीछे इसीलिए आता है, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ वो मेरे पीछे पीछे आता है। और वो ऐसा क्यों करता है वो मुझे पता है, ठीक है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, है ना बच्चों। तो जो बच्चा क्या कहता है बच्चों, तो जो चाइल्ड है वो क्या कहता है, सो चाइल्ड सेज कि भाई जो है वो बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल सेम, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरी तरह दिखाई पड़ता है। हील्स अप टू द हेड, हील्स मतलब क्या होता है, पंजों यानी पैर, जो फुट होता है ना उसको हील्स भी बोलते हैं। तो पंजे से लेकर हेड यानी सर तक वो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई पड़ता है। जो मेरा शैडो है, जो मेरी परछाई है, बिल्कुल मेरी तरह दिखाई पड़ती है, ठीक है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, और कह रहा है बच्चा कि जब कभी मैं अपने बिस्तर पर कूदता हूँ, जब मैं अपने बेड पर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरा परछाई है वो मुझसे पहले बेड पर कूद जाता है। आपने कभी देखा होगा बच्चों, अगर आप बेड पे जब सोने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जो आपकी परछाई होती है वो आपसे पहले चली जाती है बेड पे ना। तो बच्चा कह रहा है कि जब भी मैं बेड पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी परछाई मुझसे पहले बेड पर कूद जाती है ना, ठीक है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए ये जो चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड है ना, ये देखिए ये चाइल्ड है, इसका जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन बन रहा है, परछाई बन रही है ना, ये देखिए परछाई है और इसकी परछाई इससे बड़ी बन रही है और इससे पहले बेड पर आ गए, ये बाद में बेड पर आता है, परछाई पहले बेड पर आती है ना। देखिए यहाँ पर चाइल्ड है और इसकी परछाई देखिए, ये देखिए पहले ही बेड पर आ गई है ना। ये देखिए पहले बेड पर कौन आया है, पहले बेड पर शैडो आ गया, उसके बाद ये बच्ची आई है ना। तो वही बच्चा क्या कह रहा है कि मेरे बेड पे जाने से पहले ही मेरी परछाई, मेरा साया जो है वो बेड पे कूद जाता है ना, ठीक है। और जिससे पहले कि मैं बेड पर जाऊं मेरा साया, मेरा जो शैडो है वो बेड पर चला जाता है, ठीक है। अब देखिए द फनीएस्ट थिंग मतलब क्या होता है, देखिए बच्चा सोच रहा है, यहाँ पर कह रहा है जो फनीएस्ट मतलब सबसे मजाकिया, फनीएस्ट मतलब क्या होता है, मजाकिया, याद रखिएगा, ठीक है, मजाकिया। कह रहा है जो सबसे मजाकिया बात होती है उसके बारे में वो ये होती है
जो सबसे मजाकिया बात है मेरे परछाई के बारे में वो ये है, ही लाइक्स टू ग्रो, कि वो किस तरह से बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा जो आपकी परछाई है अचानक किस तरह से बड़ी हो जाती है ना, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चों की तरह बड़ा नहीं होता, विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, बच्चे पहले धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, बच्चे कैसे बड़े होते हैं, पहले छोटे रहते हैं फिर थोड़े बड़े थोड़े बड़े थोड़े बड़े, इस तरह से बड़े होते हैं। लेकिन जो हमारा शैडो है उसके बारे में सबसे मजाकिया बात यह है कि वो अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, छोटा होता है और फिर अचानक से बड़ा हो जाता है ना, ये सबसे मजाकिया बात है उसके बारे में। फॉर ही समटाइम्स सूट अप टालर लाइक एन इंडियन रबर बॉल, ठीक है, वो कह रहा है और कभी कभी, समटाइम्स मीन्स क्या होता है बच्चों, कभी कभी, सूट सब टालर लाइक, वो कह रहा है अचानक से, सूट मतलब क्या होता है, निशाना लगाता है, ठीक है, बिल्कुल अचानक से, टालर मतलब लंबा, बिल्कुल अचानक से लंबा हो जाता है, ठीक है, छोटे से अचानक लंबा हो जाता है, उचक कर कूद कर, जैसे कि कोई गेंद की बॉल हो। आपने गेंद जो बॉल देखा होगा, रबड़ की जो बॉल होती है कैसे होती है बच्चों, अचानक से आप पटकिए और खूब ऊंचा हो जाती है ना, उसी तरह से कह रहा है जैसे कोई रबड़ की बॉल होती है, हल्का सा उसको पटको और खूब ऊपर चली जाती है, वैसे ही जो हमारी परछाई है वो भी कभी कभी अचानक से खूब बड़ी हो जाती है, अचानक से ना, ठीक है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल, बच्चा कह रहा कभी कभी खूब बड़ी हो जाती है, कभी कभी सो लिटिल, बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है, मेरी परछाई बहुत छोटी हो जाती है, और वो परछाई इतना छोटा हो जाता है कि जैसे मालूम चलता है कि वो है ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी पर शैडो जो होता है वो क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी इतना छोटा हो जाता है जैसे कि वो है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल बच्चे की तरह, एकदम चींटी की तरह हो जाता है, होता है कि नहीं होता, कभी कभी खूब बड़ा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल शैतान जैसा, और कभी कभी बिल्कुल चींटी जैसा हो जाता है ना बच्चों। तो वही बच्चा कह रहा है कि वो बहुत कभी कभी अचानक जो है बहुत बड़ा हो जाता है और कभी कभी बहुत छोटा हो जाता है, जैसे कि वो हो ही ना, ठीक है। वन मॉर्निंग, बच्चा कहता है एक सुबह, वेरी अर्ली, बहुत सुबह, अर्ली मतलब क्या होता है, जल्दी, सुबह, बिफोर द सन, कह रहा सूरज से पहले, आई वाज अप, मैं जग गया, ठीक है। आई रोज, रोज मतलब राइज का सेकंड फॉर्म है, राइज मतलब होता है उठना, जग जाना है ना, सनराइज। कह रहा है एक दिन आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू, बच्चों शाइनिंग मतलब क्या होता है, शाइनिंग मतलब होता है चमकीला, ठीक है, चमकीला। और ड्यू मतलब क्या होता है, ड्यू मतलब होता है ओस, ओस जानते हैं आप लोग, ओस की बूंदें पड़ती हैं, ठीक है। तो बच्चा कह रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठा और मैं जगा, और क्या मुझे क्या मिला, मैंने जो है चमकती हुई ओस की बूंदें देखी, कहाँ पर, ऑन एवरी बटर कप, मैंने फूलों पर देखा कि जो ओस की बूंदें हैं वो चमक रही हैं, बट माई लिटिल शैडो, लेकिन लेजी मतलब क्या होता है, आलसी, लेकिन मेरा आलसी जो छोटा सा शैडो था, जो परछाई था, लाइक एन अरेंट स्लीपी हेड, अरेंट मतलब क्या होता है बच्चों, अरेंट, अरेंट मतलब होता है, अरेंट मतलब होता है बुरा, गंदा, ठीक है। तो जो मेरा गंदा सा भद्दा सा जो आलसी शैडो है वो स्लीपी हेड, ठीक है, वो सो रहा है, वो हमेशा सोता रहता है, हैड स्टैड एट होम, लगता है वो घर पर ही रुक गया है, ठीक है। मैं तो सुबह सुबह जल्दी उठ गया हूँ और देख रहा हूँ कि फूल पर ओस की बूंदें गिरी हुई हैं, चमक रही हैं, लेकिन लगता है जो मेरा आलसी दोस्त है, आलसी जो परछाई है, जो हमेशा सोने के मूड में रहता है, वो घर पर ही रुक गया है, बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे पीछे, मैं जग गया लेकिन वो घर पर ही रह गया, एंड वाज फास्ट अस्लीप इन बेड, और लगता है वो बेड पर बहुत ही गहरी नींद ले रहा है, इसीलिए मेरे साथ नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चे की इमेजिनेशन थी, कल्पना थी कि ऐसा बच्चा सोचता है, क्योंकि उसको साइंटिफिक रीज़न नहीं पता इसके पीछे का कि भाई शैडो क्यों बनता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए भाई शैडो जो है हमारी जो परछाई बनती है वो क्यों बनती है ना, अगर आपको इसके पीछे का साइंस पता है तो आप लोग बताइएगा। बाकी बच्चा क्या सोचता है वो अपने शैडो को लेकर इस पोएम में बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो इसको कंपोज किसने किया है बच्चों, चलिए जान लेते हैं। द कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज, आई मीन द पोएट ऑफ द पोएम इज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। कौन है भाई, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, आप लोग इनके बारे में पढ़िएगा, इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया हुआ है। कुछ मीनिंग देख लीजिए आप लोग बच्चों। इंडियन रबर बॉल, इंडिया रबर बॉल है ना, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, इसका मीनिंग क्या होता है, इंडिया रबर बॉल का एक बॉल जो बहुत ऊपर तक बाउंस कर सकती है, बाउंस मतलब क्या होती है, उछल सकती है, बाउंस मतलब उछलना होता है ना। बटर कैप क्या होता है, आ येलो फ्लावर, बटर कप मतलब एक पीले कलर का फूल होता है। अरेंट, अरेंट मतलब बैड, मैंने आपको बताया था ना, अरेंट मतलब बुरा, गंदा, भद्दा होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों लेट्स रीड, आपको कुछ सॉल्व करना है यहाँ पर। हु डू यू थिंक योर शैडो लुक लाइक, कह रहा है आपका जो शैडो है, जो परछाई है, वो किसकी तरह
दिखाई पड़ता है, ठीक है। आप इसका आंसर दीजिए किसकी तरह दिखाई पड़ता है। सेकंड है व्हाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन, आपको क्यों लगता है कि जो आपका शेडो है वो आपसे पहले बेड पर कूद जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड कहता है व्हाट टाइम ऑफ द डे, दिन में कौन सा ऐसा समय होता है जब आपका शेडो जो है वो सबसे लंबा दिखाई पड़ता है और ऐसा क्यों होता है। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या नाइट में, किस टाइम पे सबसे बड़ा दिखाई पड़ता है, सबसे ऊंचा दिखाई पड़ता है, बताइएगा आप। और इसके पीछे का क्या वजह है ये भी बताइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, रीड द लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग, कह रहा पोएम से इन लाइंस को पढ़ो और इनका उत्तर दो। चलिए देखिए बच्चों क्या उत्तर देने हैं आपको। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वह बहुत बहुत मेरी तरह दिखाई पड़ता है। फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, ठीक है, पंजे से लेकर सर तक बिल्कुल मेरी तरह दिखाई पड़ता है। अब बताइए हु डज ही रेफर टू, वो किसके बारे में बात कर रहा है, जो पोएट है, जो कंपोज़र है, उसने किसके बारे में बात की है। यहाँ पे जो लड़का है वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो बच्चों आपको पता है कि वो शैडो के बारे में बात कर रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ही रिफर्स टू शैडो, है ना। अब देखिए व्हाट डज मी रिफर टू, यहाँ पर जो मी वर्ड आया हुआ है, मी, ठीक है, मुझे, तो मुझे या मेरे, ये किसके लिए है ना। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, तो बिल्कुल मेरी तरह है, तो ये मी किसके लिए है, मी बच्चे के लिए है ना। और ही किसके लिए है, शैडो के लिए है, ठीक है। सिंपल से मैंने आपको आंसर दे दिया। तो वाई आर ही एंड मी अलाइक, तो कह रहा है जो मैं, यानी कि जो मैं मतलब कौन, मैं किसके लिए आया है, बच्चे के लिए है ना। और ही मतलब शैडो, तो मी यानी बच्चा और जो शैडो है वो एक दूसरे की तरह क्यों दिखाई पड़ते हैं ना। चलिए इसके बारे में आप लोग बताइएगा। अब देखिए वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, अब आप लोग डिस्कस करिए पेयर्स में और फॉलोइंग्स के बारे में लिखिएगा कि क्या होगा अगर अ डॉग चेजेज यू, अगर आपका एक कुत्ता, चेज मतलब क्या होता है, पीछा करना, क्या होता है, फॉलो करना। अ डॉग चेजेज यू, अगर एक कुत्ता आपका पीछा कर ले भाई तब क्या होगा, आप सब जानते हैं क्या होगा, है ना। तो उसके बारे में आप लोग इंग्लिश में राइट करिएगा। यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, आप घर पर अपनी कॉपी भूल गए हैं। अब बताइए, टीचर आपसे पूछेगा वेयर इज़ योर होमवर्क, देन व्हाट आर यू गोइंग टू से, तब आप क्या बोलोगे भाई, कि आप तो बोलोगे भाई सर मैं तो कॉपी घर भूल गया हूँ। तब सर क्या करेंगे आपके साथ या मैम क्या करेंगे आपके साथ, ये आपको लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। थर्ड है यू आर अलोन इन अ रूम एंड लाइट्स गो आउट, आप घर में कमरे में अकेले हैं और अचानक लाइट चली जाती है, तब क्या होता है आपके साथ, आपको इसको सब इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों फन टाइम, कुछ मस्ती का समय है, चलिए कर लेते हैं। साइन इन अ टार्च, साइन अ टार्च बिहाइंड योर हैंड, कह रहा अपने हाथ के पीछे, ठीक है, अपने हाथ के पीछे जो है टार्च मारिए। एंड सी इट्स शैडो ऑन द वॉल, और अपनी परछाई को दीवार पर देखिए, इस तरह से देखिए, इस तरह जैसे बच्चा कर रहा है ना, इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको करना है और देखिए क्या होता है, ठीक है, आपके साथ क्या होगा, ओके। फिर देखिए मूव द टार्च लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड, अपने हाथ से टार्च को कुछ इधर उधर घुमाइए। एंड सी द शैडो ऑन द वॉल, और फिर अपने शैडो को दीवार पर देखिए, ठीक है। डू यू फाइंड ए डिफरेंस इन द साइज, क्या आपको उनके साइज में कुछ डिफरेंट नज़र आता है, जो दीवार पर जो शैडो बन रहा है उनके साइज में कुछ डिफरेंस नज़र आता है। पहले आप टार्च को अपने हाथ के पीछे रखिए और फिर शैडो देखिए, उसके बाद टार्च को घुमाइए, देखिए उसके साइज़ में कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता है, ठीक है, करके देखिएगा आप लोग। फिर देखिए वर्किंग टुगेदर, साथ साथ काम करना, ठीक है। इन ग्रुप ऑफ 5, 5 लोग का ग्रुप बनाइए और कुछ काम कीजिए। मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट, ठीक है, एक प्लेन शीट लीजिए उसमें बड़ा सा हाथ बनाइए। मार्क द नेम्स ऑफ द फिंगर, ठीक है, फिंगर्स के सारे नेम लिखिए। आपको फिंगर्स के नेम नहीं याद है तो आप फिंगर्स के नेम याद कर लीजिए इंग्लिश में बच्चों, बहुत नेसेसरी है। थंब एंड पाम, ठीक है, थंब मतलब अंगूठा, पाम मतलब क्या होता है, आपका जो हाथ का पंजा होता है ना, हथेलियाँ जैसे कहते हैं। ऑन द हैंड, ठीक है, उनके नाम लिखिए। यूज़ द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स, और जो बॉक्स में हिंट दिए गए हैं उनका यूज़ करिए। डू द एक्शन एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ फिंगर आर योर हैंड इज बीइंग यूज्ड, देखिए कुछ यहाँ पर एक्शन दिए गए हैं, आपके जो हाथ में जो आपके पाम हैं या थंब है या फिंगर्स हैं उनका कौन कौन सा काम किस चीज़ से आप करते हैं उनको आप बताइएगा। जैसे मान लीजिए आप अंगूठे से क्या करते हैं, पॉइंट एट अ डोर, दरवाजे पर पॉइंट करना, ठीक है, दरवाजे पर पॉइंट करना किस चीज़ से करते हो, फिंगर से, थंब से या फिर हथेलियों से, आई मीन पाम से, तो आप उसके बारे में लिखिएगा। बाउंस अ बॉल, बॉल को उछालते हैं, हाँ हाँ मम्मी एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स देयर वाज एन एरर। चलिए बच्चों, ठीक है, तो बाउंस अ बॉल, आप लोग बॉल को उछालिए। स्क्रैच योर चिन, तो किस चीज़ से उछालते हैं, किस पार्ट से, उसको आप बताइएगा। स्क्रैच योर चिन, ठीक है, अपने चिन को, ठीक है, ठुड्डी को किस चीज़ से खींचते हैं आप वो बताइएगा। और बाकी ट्विस्ट योर ईयर,
अपने कान को किस चीज़ से हिलाते हैं आप लोग? कॉम्ब योर हेयर, बाल को किस चीज़ से कंघी करते हैं? ठीक है, फिंगर से करते हैं, थंब से करते हैं, या फिर पाम से। ड्रा विद अ पेंसिल, पेंसिल से ड्रा करते हैं। और टच अ फ्लावर, फूल को पकड़ते हैं, किस चीज़ से? ये सब आप बताइएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए लेट्स राइट, तो आपको यहाँ पे कुछ फिल करना है। ठीक है, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स, अब कुछ वर्ड दिए गए हैं बॉक्स में, इनको फिल करना है। ठीक है बच्चों, मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग फिल करिएगा। देखिए बच्चों, वेयर इज़ द चाइल्ड पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, कह रहा है वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स स्कूल आए हैं। अब देखिए हु मतलब होता है कौन, हुज मतलब, देखिए हु मतलब जो, हुज मतलब जिसके, विच मतलब जो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुज। ठीक है, इस तरह से आप लोग और भी देख लीजिएगा और फिल करिएगा अपने मन से। ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा उसको आप लोग। अब देखिए कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन के आंसर देना है और इसको फिल करना है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ द डॉग, ठीक है, बताइए इस कुत्ते का नाम क्या है। ठीक है, वाई इज सी कॉल्ड डैट, और इसको उस नाम से क्यों पुकारा जाता है। व्हाट कलर इज सी, किस कलर की है वो कुत्ती। डू यू थिंक सी इज़ फ्रेंडली, क्या आपको लगता है ये जो फीमेल डॉग है वो फ्रेंडली है, ठीक है, दोस्ती वाली है। व्हाट डज सी लाइक टू ईट, वो क्या खाना पसंद करती है, ये आपको बताना है इस डॉग के बारे में। ठीक है बच्चों, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शैडो। ठीक है, तो कह रहा कुछ लाइन्स लिखिए, एक मिट्ठू है उसके बारे में और उसका कुछ दोस्त है उसका परछाई, उसके बारे में आप लोग कुछ लाइन्स लिखिएगा। अब देखिए से अलाउड, ठीक है, चलिए ये नहीं करना है आपको बच्चों, यही था आपका जो टॉपिक था इस पोएम के बारे में, ये आपको करना है इतना। आप लोग, मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, बाकी मैं इसका वर्ड मीनिंग और समरी और साथ में जो सोल्यूशन है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा शाम तक। बाकी आप लोग जो मैंने आपको भेजा है अभी नेक्स्ट लास्ट चैप्टर का, वो आप लोग अपने फिर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, नेसेसरी है। ठीक है, मैंडेटरी है कि आप लोग उसको कंप्लीट कर लें। ओके बच्चों, सो डैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। कुछ और जानकारी चाहिए अगर आप लोगों को तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन, if you want to know anything, or if you are facing any difficulties, then let me know, I'll try to solve them. Okay students, thank you so much, have a good day ahead.